dear students, I hope you all are enjoying winters plus studies. So only thing you have to do in my class will be you don't have to be in your blankets, okay? You have to sit straight and concentrate. So I am Juhi and I'll be taking your SST. We'll start with geography. Geography is the most interesting branch of SST. So I'll suggest you please keep your books also open and concentrate here whatever I am teaching you. So we'll start with geography chapter 16th, latitudes and longitudes. What we'll try to cover today will be, I'll tell you the imaginary lines which we draw on the globe, which is the first topic of your books, you can see, and we'll try to cover latitudes today, okay? So before moving on, एक छोटी सी ट्रिक आई लाइक टू टेल यू कि हमको याद कैसे रखना है लैटिट्यूड्स क्या होता है, लॉन्गिट्यूड्स क्या होता है. लैटिट्यूड्स नाम से आप याद रख सकते हैं, लैटिट्यूड्स मतलब लेटी हुई, ओके, एंड लॉन्गिट्यूड्स लॉन्ग मतलब लंबी लंबी. अब आप लंबे हैं तो आप ऊपर से नीचे यानी कि वाई एक्सिस पे लंबे हैं, राइट. सो दिस इज द ओनली ट्रिक. इससे आपका पूरा चैप्टर आराम से चुटकियों में यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड. सो लैटिट्यूड का मतलब, रिपीट आफ्टर मी, लेटी हुई यानी एक्स एक्सिस पे जो लाइंस होती है. नाउ यू कैन सी द ग्लोब. यहाँ पर ऐसे ये अर्थ रोटेट करेगी. लैटिट्यूड्स जो है वो ऐसे ड्रॉ होती हैं, लेटी लेटी सी, ओके. एंड लॉन्गिट्यूड्स ऐसे लंबी लंबी लाइंस जो हमने ग्लोब पे मार्क कर रखी हैं. लॉन्गिट्यूड यानी लंबी लंबी, लैटिट्यूड यानी लेटी हुई लाइंस, ओके. सो यू कैन सी दिस इज ग्लोब, दिस इज द डमी मॉडल ऑफ अर्थ. In next chapter we will see earth is tilted and all. I'll tell you that in next chapter. Right now you just can see this, and right now you focus on latitudes and longitudes. I hope now the term is clear. Okay, अब आप लाइफ में कभी नहीं भूलेंगे latitudes and longitudes में फ़र्क क्या होता है, right? So now you would be wondering why we do that. See, अब तो GPS भी आ गया है ना. सैटेलाइट से पर्टिकुलर पोजीशन हमें पता लग जाती है. इट इज़ ओनली बिकॉज विद द हेल्प ऑफ दीज लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स हमने अर्थ को इमेजिनरी लाइंस में डिवाइड कर दिया है. सिंपल भाषा में समझाऊं तो हम ज्योग्राफी में भी मैथ्स ले आए, मैथमेटिक्स हर जगह काम आती है, तो हमने एंगल वाइज अर्थ को लाइंस में डिवाइड कर दिया. देयर आर नो सच लाइंस ऑन अर्थ. इट इज आर डीड, ओके, वी हैव डन इट फॉर आर अंडरस्टैंडिंग. अब ऐसा करने से क्या हुआ, लाइंस बना दी. अब अगर आपको कोई पूछे दिल्ली कहाँ है तो आप पर्टिकुलर पोजीशन बता सकते हैं उसका लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड एक्सटेंशन बता के, ओके. सो योर क्वेश्चन इज इंडिया कहाँ है. आई एम गिविंग यू दिस क्वेश्चन. सो व्हाट यू आर गोइंग टू सर्च टुडे, इंडिया के लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशंस क्या हैं. सो दिस वाज द ब्रीफ इंट्रोडक्शन. फाइंड आउट इंडिया कहाँ है, तब आपको उन मैथमेटिकल टर्म्स में दिखेगा, डिग्री मिनट्स में. सो वही है वो इमेजिनरी लाइन्स से जिन्हें हमने पोजीशन और भी कई चीज़ों में काम आते हैं कैलकुलेशंस में. नाउ यू कैन रीड दिस फर्स्ट पैराग्राफ अलॉन्ग विथ मी. आई हैव ट्राइड एंड एक्सप्लेन यू एवरीथिंग. लेट्स रीड इट नाउ. I hope you all are enjoying, right? It's very interesting chapter. It's all about understanding, seeing globe, and you'll enjoy this chapter, okay? Read it. We use some mathematical methods to establish a relation between different parts of the earth. The rotation of earth established two fixed points on earth. Now what is rotation? Again see. एक्सिस पे अर्थ घूम रही है. इमेजिन, आई विल टेल यू, यू स्टैंड अप फॉर अ सेकेंड एंड नाउ ऊपर देख के आप घूमो, उसी जगह पर रहकर घूमो जहां पर हो, ओके. सो दैट इज रोटेशन, राइट. व्हाट इज रिवॉल्यूशन वील रीड इन नेक्स्ट चैप्टर. आई विल एक्सप्लेन यू देयर. फॉर नाउ इन दिस चैप्टर रिमेंबर रोटेशन. एक ही जगह पर खड़े रह के घूमो यानी कि अर्थ अपनी एक्सिस पे घूम रही है. दिस इज रोटेशन, ओके. So what this line is saying, when the earth is rotating there are two fixed points. You can see up and down. So these two fixed points remain fixed and earth rotates, okay. So these 2 points becomes North Pole and South Pole.
सो जो टॉप पे और बॉटम पे जो फिक्स पॉइंट्स हैं अर्थ के रोटेट होने से वो बन जाते हैं नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल. अंडरस्टूड दिस लाइन? नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट लाइन. These are the points where imaginary axis of Earth ends in north and south. Okay? So ये क्या कह रहा है? हमने यहाँ लंबी लंबी लाइंस खींची थी, राइट? ओके, सो ये जो पोल्स हैं वहां पर जाकर ये लंबी लाइंस एंड हो जाती हैं, यानी कि लॉन्गिट्यूड्स एंड हो जाते हैं इन पोल्स पे. दिस इज व्हाट दिस लाइन मीन्स. आई होप यू ऑल आर enjoying also and understanding also. It's very simple. Okay, I'm showing you this globe also. It's with me in my hand. Okay, for full chapter you will enjoy it. Now between north and south pole, an imaginary circle known as equator divides the earth into two equal halves. लेटिवी लाइन्स आई हैव एक्सप्लेन्ड यू. सो जो सेंटर में जो लेटिवी लाइन है, जो लैटिट्यूड है यहाँ सेंटर में, उसे हम इक्वेटर कहते हैं. उसे हमने नाम दे दिया 0 डिग्री. ओके, अंडरस्टूड? जो सेंटर में लेटिवी लाइन है या लैटिट्यूड है उसे हमने इक्वेटर नाम दिया, दैट इज 0 डिग्री. नाउ व्हाट दिस लाइन इज डूइंग, नाउ यू रीड. Between north and south pole, imaginary circle known as equator divides the earth into two halves, northern and southern hemisphere. So what this equator did? ऊपर वाला पार्ट क्या बन गया? northern hemisphere. नीचे वाला बन गया southern hemisphere. इक्वेटर ने डिवाइड कर दिया ग्लोब को. इक्वेटर ऑल्सो इज एन इमेजिनरी एक्सिस. अर्थ में ऐसी कोई लाइन नहीं है. ओके, वी हैव डन इट फॉर आर सिंप्लीफिकेशन एंड कैलकुलेशन, सो दैट हम ज्योग्राफी को और अच्छे से डिटेल में समझ सके, इसलिए हमने ये इमेजिनरी लाइंस ड्रॉ कर दी. नाउ सी, लाइंस रनिंग पैरेलल टू इक्वेटर आर पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड and circles converging at north and south pole are meridians of longitude. So I have already explained you this. आप इसे ऐसे याद रखेंगे. लेटिवी लाइंस होती हैं लैटिट्यूड्स, जिन्हें हम पैरेलल्स भी कहते हैं. रिपीट आफ्टर मी 3 times. Latitudes are also known as parallels. Pause the video, repeat it 3 times. Latitudes are known as parallels. Okay? Now जो लंबी लंबी लाइंस है लॉन्गिट्यूड्स, आई हैव टोल्ड यू, वो जो है यहाँ नॉर्थ एंड साउथ पे कन्वर्ज कर रही हैं, उन्हें हम मेरिडियंस भी कहते हैं. रिपीट इट 3 times. लॉन्गिट्यूड्स आर ऑल्सो नोन एज मेरिडियंस. ओके, सो इट्स अ वेरी इजी चैप्टर. ओनली न्यू टर्म्स यू हैव टू कैच, एंड आई ऑल्सो टोल्ड यू द ट्रिक. यू विल नेवर फॉरगेट नाउ लैटिट्यूड्स कैसे होती हैं, लॉन्गिट्यूड्स कैसे होते हैं, राइट? We have given the paragraph a read. It's there in your book. If you want, while revising, you can read it again from your books. Now we'll start with first topic, latitudes. अभी तक जो हमने पढ़ा वो इंट्रोडक्शन था, दो हमने बहुत सी चीज़ें उसी में समझ ली. अगेन वही चीज़ें भी आएंगी, कुछ नई चीज़ें भी आएंगी. We'll see it. Okay, latitudes. If you have your books with you, you can see the next topic is latitudes in your books. Now you read it along with me and I will try and explain you in between. Imaginary lines running parallel to equator are latitudes. Again, see the globe. Geography में it's very easy in your class. सब कुछ globe से ही आप समझ जाएंगे. Okay? You just have to concentrate here. That's why I tell you, you sit straight and focus here. Don't be in your blankets. I know सर्दियाँ हैं, but then too. Okay? If you want to understand it here and here only, please sit straight. Okay? Give your 100% while you are studying. Now see, जो इक्वेटर है उसने अर्थ को डिवाइड किया. इसी के पैरेलल में, पैरेलल लाइंस क्या होती हैं, यू ऑल नो, है ना? यू इमेजिन ट्रेन की पटरी पैरेलल ही होती है. बहुत सारी इमेजिन कर लो, ऐसे लाइंस होंगी जो वो पैरेलल लाइंस कहलाती हैं, राइट? सो इक्वेटर के जो पैरेलल में लाइंस चल रही हैं वो होती हैं लैटिट्यूड्स. एंड आई हैव टोल्ड यू लैटिट्यूड्स आर आल्सो नोन एज पैरेलल्स. सो दे आर नोन एज पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड. ओके, दिस इज व्हाट इट इज सेइंग. सो लेटिवी लाइंस इक्वेटर सेंटर में, इसके ऊपर भी, इसके नीचे भी इक्वेटर के. ओके, सो देर आर मैनी पैरेलल लाइंस. आई विल शो यू द डायग्राम इन नेक्स्ट स्लाइड. Right now you must have understood. The equator is imaginary line which girdles around the earth midway between
नॉर्थ एंड साउथ पोल्स, आई हैव टोल्ड यू दिस। इक्वेटर जो है नॉर्थ पोल साउथ पोल के बीच में अर्थ को डिवाइड कर देता है। इक्वेटर को हमने नंबर दे दिया 0 डिग्री और पोल्स को हमने पोल्स जो एंड में है नॉर्थ पोल साउथ पोल उसे हमने दे दिया 90 डिग्री। ओके, इक्वेटर को दे दिया 0 डिग्री। सो ये हमारी इमेजिनेशन है, हम ज्योग्राफी में थोड़ी सी मैथ्स ले आए। ओके, सो हम इसे डिटेल में समझ सके, पोजीशन देख सके। अब आप घर बैठे दिल्ली घूम के आ सकते हो, राइट, जीपीएस पे। आज आप जाइएगा, जीपीएस ऑन कीजिएगा, वहां पर आप वर्ल्ड का मैप देख सकते हो। तो थोड़ा थोड़ा ना यू शुड गो, बाहर तो आप जा नहीं सकते। सो राइट नाउ घूम के आओ जीपीएस पे ही। इससे बेनिफिट क्या होगा स्टूडेंट्स, यू विल बी एबल टू नो कि नॉर्थ अमेरिका कहाँ है, साउथ अमेरिका कहाँ है, एंड मैनी स्कैंडिनेवियन यूरोपियन कंट्रीज है ना, जो हमने सिर्फ नाम सुने होते हैं, हमें पता ही नहीं होता। सो आप जीपीएस देखा करो अपने फ्री टाइम पे। ओके, आजकल तो जीपीएस आ गया है, किसकी हेल्प से आया है, सैटेलाइट्स एंड दिस कैलकुलेशंस ओनली। ओके, दैट्स वाई हमने ऐसे कैलकुलेशंस के लिए इमेजिनरी लाइन्स ड्रॉ कर दी ग्लोब पे। नाउ सी दी नेक्स्ट लाइन। इक्वेटर इज नंबर्ड 0 डिग्री एंड पोल 90 डिग्री। फ्रॉम इक्वेटर टू नॉर्थ पोल देर आर 90 लैटिट्यूड्स। अगेन इक्वेटर से और ऊपर लेटी हुई लाइन्स हैं पोल तक, ऊपर कितनी है 90, नीचे भी है साउथ पोल तक, नीचे कितनी है 90। सो ऊपर 90 नीचे 90, बीच में इक्वेटर जो 0 डिग्री है, ऐसी 90 लाइन्स ऊपर तक। ये पोल 90 डिग्री, ये पोल 90 डिग्री, यहाँ पे भी 90 लाइन्स। ओके, सो देर आर टोटल 180 लैटिट्यूड्स। अंडरस्टूड, 90 ऊपर 90 नीचे। Now come to next line. The equator divides the earth into 2 equal parts. I have already again and again told you. The latitudes are in fact angular distances. जो लैटिट्यूड्स हैं हमने प्रॉपर एंगुलर डिस्टेंस पे मेजर करके बनाया है, ऐसे ही नहीं कहीं पे भी लैटिट्यूड खींच दी, नो, पूरा कैलकुलेशन के साथ हुआ है ये, राइट। जो भी जोग्राफर्स हैं, जो भी उसमें काम कर रहे हैं, उन्होंने कैलकुलेशन से किया है। एंगुलर डिस्टेंसेस नॉर्थ और साउथ ऑफ इक्वेटर इज मेजर्ड एज एंगल हुज एपेक्स इज सेंटर ऑफ अर्थ। सो टू अंडरस्टैंड दिस लाइन ओनली, दिस इज जस्ट फॉर योर एक्स्ट्रा नॉलेज, सी द डायग्राम हियर। ये सपोज कर लो कोन का जो एपेक्स है नॉर्थ पोल है, उसका जो सेंटर एपेक्स एंगल होगा वो हमें सेंटर ऑफ अर्थ यानी यहाँ ले जाएगा। सो दिस इज जस्ट फॉर योर एक्स्ट्रा नॉलेज, जस्ट टू एक्सप्लेन यू दिस लाइन। Rest, I hope everything you have understood here only, right? So, I hope you all are enjoying the chapter. Let's see latitudes के characteristics क्या होते हैं या profiles क्या होती हैं। Okay, so all latitudes run around the earth parallel to equator. So this may come as a question. Okay, if someone asks you describe the profiles of latitude, so you will write this in points only. All the latitudes run around the earth parallel to equator. I have told you equator center में ऊपर 90 parallel और नीचे 90. Equator is the greatest circle. Now you can see again, equator जो है वो सबसे बड़ा सर्कल है, उसके बाद छोटे होते जाएंगे सर्कल्स, राइट। लेटी हुई लाइन्स है ये, इक्वेटर जो है सबसे बड़ा सर्कल होगा। द पोल और 90 डिग्री लैटिट्यूड बिकम्स अ पॉइंट। सो 90 डिग्री आप टोल्ड यू, पोल्स को हम कहते हैं। अब पोल्स में आपको कोई सर्कल दिख रहा है क्या, यहाँ क्या सर्कल ड्रॉ करोगे आप, नहीं करोगे, तो ऊपर जाते जाते सिर्फ एक पॉइंट जितना रह जाता है, दैट इज नॉर्थ पोल। हियर ऑल्सो इन साउथ इट जस्ट रिमेन्स अ पॉइंट, देयर इज नो सर्कल। इसके ऊपर सर्कल्स हैं, but at the end poles becomes just a point, tiny point, right? Come to fourth point, they run in east west directions. So east west you can see it, और longitudes लंबी लंबी lines होती हैं, north south directions में वो move करती हैं। But here interesting thing is, though these lines move in east west direction, but to denote them we write degree north, degree south, ऐसे हम इसे लिखते हैं। ओके, सो कहीं पे भी आप देखो ऐसा लिखा हो 30 डिग्री नॉर्थ, तो वो लैटिट्यूड को मेंशन कर रहा है, राइट।
Always remember this, okay? But you have to remember this point also. They run in east west direction. पर ऊपर और नीचे रन कर रहे हैं, इसीलिए यहाँ का कोई पॉइंट हमें डिस्क्राइब करना है तो हम नॉर्थ लिखेंगे, यहाँ का करना है तो साउथ लिखेंगे. ओके, अंडरस्टूड? अगेन आई टेल यू, they run in east west direction, but to denote them we use this indication degree north, degree south. Okay, please keep this in mind. Fifth point, they help in locating different objects on ground. I have told you this. आजकल GPS भी इसी काम आता है, ऊपर से different objects आपको locate करने हो. Latitudes will help us. They help us know the climate of a place. Also देखो climate में भी ये काम आता है. कई जोग्राफर्स हुए जिन्होंने अर्थ को डिवाइड कर दिया क्लाइमेट के बेसिस पे, कंट्री को डिवाइड कर दिया. यू विल स्टडी दैट इन योर नेक्स्ट क्लासेस, नेक्स्ट कमिंग क्लासेस, है ना. तो वो क्लाइमेट भी कैसे डिवाइड किया है, तो वो लैटिट्यूड एक्सटेंशन के ही काम किया जाता है उस पर भी. सो योर होमवर्क इज you will find out the latitude and longitudinal extension of India, our country India. राइट, अभी के लिए हम इतना ही रखते हैं, आप इसे रिवाइज करो. सी द डायग्राम हियर अगेन, मैंने ग्लोब में समझाया ही है, बट देन ऑल्सो जस्ट फॉर योर रिविजन. सेंटर ऑफ अर्थ यू कैन सी इक्वेटर 0 डिग्री, इट इज डिवाइडिंग अर्थ इन 2 हेमिस्फीयर, ऊपर वाला नॉर्थ, नीचे वाला साउथ. ओके, देर आर 90 लैटिट्यूड्स ऊपर, ये सब लेटीवी लाइन्स हैं, सी लेटीवी, ठीक है. ऊपर 90, नीचे 90. सी द नॉर्थ पोल, साउथ पोल इज नॉट सीन हियर, बट वो भी ऐसा ही है. ऊपर तक जाते जाते एक पॉइंट मिलता है हमें जिसे हम नॉर्थ पोल कहते हैं और नीचे साउथ पोल कहते हैं. प्लीज पॉज द वीडियो, सी दिस डायग्राम, टेक अ मेंटल पिक्चर ऑफ इट, ऑलवेज रिमेंबर इट. ओके, कभी भी कंफ्यूज नहीं होना है हमें लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड में. अगेन रिमेंबर दिस ट्रिक ओनली. लैटिट्यूड यानी लेटी हुई लाइन्स, लॉन्गिट्यूड यानी लंबी लंबी लाइन्स. ओके, टुमारो वील सी सम मोर फैक्ट्स कि लैटिट्यूड ने अर्थ को कैसे कैसे जोन्स में डिवाइड कर दिया. देन वील स्टार्ट विद लॉन्गिट्यूड्स. टिल देन फाइंड आउट द एक्सटेंशन ऑफ इंडिया, latitude and longitude extension of India, and revise it. Okay, and always remember डिग्री नॉर्थ, डिग्री साउथ से जो मेंशन किया जाए डिनोशन, वो लैटिट्यूड्स को दिखा रहा होता है. राइट, दैट्स ऑल फॉर टुडे. आई होप यू हैव एंजॉयड द टुडेज क्लास. ओके, प्लीज कीप रिवाइजिंग इट. If you will revise, you will quickly be able to remember what I have already explained you. That's all for today. Enjoy your day, students.